अगर आपको लगता है कि सोलर लगाते ही आपका बिजली बिल ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, तो हो सकता है आपको सिर्फ आधा सच बताया गया हो, क्योंकि रूफटॉप सोलर इंडस्ट्री में कुछ ऐसे ट्रुथ्स हैं जो आपको बताए ही नहीं जाते। और इन्हीं छुपी हुई बातों की वजह से जो सिस्टम 25 साल चलना चाहिए था, वो कुछ ही सालों में प्रॉब्लम शुरू कर देता है और आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट हो जाती है नीलबट्टी सन्नाटा। और फिर आप बस ये सोचते रह जाते हो कि गलती हुई कहाँ। रूफटॉप सोलर इंस्टॉल करते वक्त ऐसे 5 एस्पेक्ट्स होते हैं जिनके बारे में सोलर कंपनीज अक्सर आपको पूरी सच्चाई नहीं बताती, और उन्हीं एस्पेक्ट्स को आज हम कवर करेंगे। इस वीडियो में आप जानोगे कौन से है वो 5 एस्पेक्ट्स जिनको छुपाया जाता है या तो भ्रम फैलाया जाता है, असली सच क्या है, और आप कैसे सही सवाल पूछकर सब कुछ क्लियर कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं सबसे कम बात किए जाने वाले एस्पेक्ट से, और वो है पार्शियल शैडो। जब भी शैडो एनालिसिस की बात आती है तो कई सोलर वेंडर अक्सर बोल देते हैं, सर थोड़ी बहुत शैडो आ भी रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं, पैनल तो धूप में ही है। और जैसे ही कोई आपको ये बोले तो समझ जाओ वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि शैडो सोलर का सबसे बड़ा दुश्मन है। और सच यह है कि इंडिया में ज्यादातर स्ट्रिंग इन्वर्टर सिस्टम्स लगते हैं जहां सारे पैनल्स सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। अब मान लीजिए आप 3 किलोवाट का सिस्टम लगवा रहे हो जिसमें 6 पैनल्स होते हैं। अगर सिर्फ एक पैनल के 10% हिस्से पर भी शैडो आ जाए तो सिर्फ उस पैनल की ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की आउटपुट गिर जाती है, यानी पूरी स्ट्रिंग की परफॉर्मेंस। मतलब 6 के 6 पैनल्स उस एक शेडेड पैनल के लेवल पर आ जाते हैं, बिल्कुल दिवाली की लाइट्स की तरह। यानी एक लाइट खराब तो पूरी लाइन डाउन। और प्रॉब्लम यही होती है, काफी बार कई सोलर वेंडर प्रॉपर शैडो एनालिसिस किए बिना ही पैनल्स इंस्टॉल कर देते हैं, जिस वजह से आपका सिस्टम उतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करता जितनी एक्चुअली कर सकता था। और इतना ही नहीं, अगर पैनल्स पे शैडो ज्यादा समय तक रहती है तो पैनल्स के सेल हीट अप होकर हॉटस्पॉट बन सकते हैं जो पैनल्स का पावर आउटपुट गिरा सकते हैं। इसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए सोलर स्क्वायर में इंस्टॉलेशन से पहले आपकी रूफ का 365 डे शैडो एनालिसिस किया जाता है। मतलब साल के हर दिन हर डायरेक्शन से आने वाली सनलाइट को एनालाइज किया जाता है। हम 360 डिग्री रूफ इवैल्यूएशन करके ये एनालाइज करते हैं कि पानी की टंकी, पास की बिल्डिंग, ममटी, ट्रीज या टेलीकॉम टावर आपके रूफ पर शैडो तो नहीं बना रहे, ताकि एग्जैक्टली पता चले कि मैक्सिमम जनरेशन कहां मिलेगी। और उसके बेसिस पर ही आपके रूफ पर सोलर सिस्टम डिजाइन किया जाता है। इसके बाद आपको एक डिटेल्ड 3D डिजाइन भी दिखाया जाता है, जिसमें आप पहले ही देख सकते हो कि इंस्टॉलेशन के बाद आपका सिस्टम कैसे दिखेगा। इसीलिए हमेशा अपनी सोलर कंपनी से पूछिए, क्या वो आपको 365 डे शैडो एनालिसिस करके आपको छत पे लगने वाले सोलर का 3D डिजाइन दे सकते हैं। अगर नहीं तो चांसेस है कि समय के साथ आपका सोलर सिस्टम इन्वेस्टमेंट कम और हेडेक ज्यादा बन जाएगा। अब बात करते हैं एक ऐसे आधे सच की जो आपने सबने ज्यादा बार सुना होगा, और वो है वारंटी। तो ये कई सोलर वेंडर का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट होता है। आपको बोला जाता है कि सर एक बार सिस्टम लगवा लो और 25 साल तक फुर्सत, फ्री बिजली मिलती रहेगी। लेकिन जैसे ही कोई आपसे बोले कि पूरे सिस्टम पर 25 साल की वारंटी है तो तुरंत अलर्ट हो जाइए, क्योंकि सच यह है कि वारंटी एक नहीं 5 अलग अलग टाइप की होती है। इसके साथ ही 2 गारंटीज भी होती है। फर्स्ट इज प्रोडक्ट वारंटी, इसको पैनल वारंटी भी कहते हैं। यह तब काम आती है जब पैनल में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट या फिजिकल इशू आए, और ये 10 से 12 साल तक की होती है। सेकेंड, परफॉर्मेंस वारंटी, और ये होती है वो 25 से 27 साल वाली वारंटी, जिसके बारे में सबसे ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। इस वारंटी के अंडर आपको अश्योरेंस मिलता है कि आपके पैनल्स 25 या 27 साल तक बिजली बनाते रहेंगे। थर्ड, इन्वर्टर वारंटी। इन्वर्टर आपके सिस्टम का दिल होता है, लेकिन इसकी वारंटी सिर्फ 5 से 10 साल की होती है। मतलब 25 साल के लाइफ स्पैन में आपको कम से कम एक बार इन्वर्टर अपने पैसों से रिप्लेस करना पड़ेगा। फोर्थ, स्ट्रक्चर डिजाइन वारंटी। स्ट्रक्चर आपके सोलर सिस्टम का स्पाइन होता है और इसकी 25 साल की वारंटी होती है। इसमें अगर इंजीनियरिंग या वर्कमैनशिप में कोई डिफेक्ट हो तो उसको कवर किया जाता है। फिफ्थ, स्ट्रक्चर वारंटी,
और ये वारंटी 10 साल की होती है। इसके अंडर अगर आपके सोलर स्ट्रक्चर के फिजिकल कंपोनेंट्स पर जैसे कि स्टील पर कोरोजन होती है तो वो उसको कवर किया जाता है। 6th, लीकेज गारंटी, और ये आपको उस समय प्रोवाइड की जाती है जब आपके सोलर वेंडर के द्वारा सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए रूफ पर करी गई ड्रिलिंग की वजह से अगर लीकेज शुरू हो जाता है। एंड लास्ट, सेविंग्स गारंटी। ये गारंटी का मतलब है कि अगर आपका सोलर कमिटेड यूनिट से कम बिजली बनाता है तो डेफिसिट यूनिट्स पे आपकी सोलर कंपनी आपको कॉम्पनसेट करेगी ताकि आपकी सेविंग्स बरकरार रहे। आपके सोलर सिस्टम से आपकी कितनी सेविंग्स होगी ये 2 बड़े फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि आपकी सिटी, लोकेशन और वहां का पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, आपका सोलर पैनल पहले साल लगभग 2% डिग्रेड होता है और उसके बाद हर साल अराउंड 0.6% से, मतलब 25 साल बाद आपका सिस्टम सिर्फ 80 to 85% कैपेसिटी पे काम करेगा और ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसको लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन कहते हैं और ये इंडस्ट्री एक्सेप्टेड फिनोमेनन भी है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब काफी सारे सोलर वेंडर ये 5 वारंटीज और 2 गारंटी डिस्कस किए बिना ही और डिग्रेडेशन एक्सप्लेन किए बिना ही आपको ओवर प्रॉमिस सेविंग्स दिखा देते हैं। वही सोलर स्क्वायर में हम इस मिस सेलिंग को अवॉइड करते हैं। आपको डे 1 से कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी दी जाती है। आपको एक डिटेल्ड कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जिसमें प्रोडक्ट, परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर और इन्वर्टर वारंटीज का क्लियर रिटन ब्रेकडाउन होता है। इसके साथ ही आपको लीकेज गारंटी और सेविंग्स की गारंटी भी दी जाती है। इसीलिए अगली बार जब कोई आपको 25 साल की वारंटी बोले तो सीधा पूछिए, क्या आप मुझे 5 वारंटीज और 2 गारंटीज का रिटन ब्रेकडाउन दे सकते हैं? अब बात करते हैं एक ऐसे झूठ की जो लगभग हर कस्टमर को बोला जाता है और अक्सर लोग बिना सोचे मान भी लेते हैं। उस झूठ का नाम है मेंटेनेंस। कई सोलर कंपनीज अक्सर बोलती है, सर मेंटेनेंस का क्या है, पानी ही तो मारना है, खुद ही मार लीजिए जब पैनल गंदा दिखे। लेकिन सच यह है कि जैसे आपके कार, एसी, आरओ को टाइम टू टाइम प्रोफेशनल मेंटेनेंस लगती है, वैसे ही आपके रूफटॉप सोलर सिस्टम को भी रेगुलर प्रोफेशनल मेंटेनेंस की जरूरत होती है। अगर प्रॉपर मेंटेनेंस ना हो तो आपके सिस्टम के यूनिट जनरेशन धीरे धीरे गिरने लगते हैं और काफी कम हो जाते हैं। और सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं, सेफ्टी भी एक बड़ा कंसर्न बन जाता है। सोलर पैनल्स डीसी करंट जनरेट करते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल रिस्क ज्यादा होता है, इसीलिए टाइम टू टाइम प्रॉपर इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए सोलर स्क्वायर में आपको मिलता है 5 ईयर गुड जीरो प्लान, जो इंश्योर करता है कि आपका सिस्टम कंसिस्टेंटली मैक्सिमम जनरेशन दे। इस प्लान के अंडर हम आपको मिनिमम 45 विजिट्स का रिटन कमिटमेंट देते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली डिफाइंड होते हैं। हर विजिट में सिस्टम का कंप्लीट हेल्थ चेक होता है, जैसे डीप पैनल क्लीनिंग ताकि डस्ट की वजह से जनरेशन ड्रॉप ना हो। फिर इलेक्ट्रिकल चेक्स, यहाँ लूज या डैमेज्ड वायर्स को चेक किया जाता है ताकि पैनल टू पैनल कनेक्टर्स, लग्स, इन्वर्टर वायरिंग और एसी आउटपुट वायरिंग सब प्रॉपर्ली टाइट रहे और किसी भी कनेक्शन में ओवरहीटिंग या स्पार्किंग ना हो। मैकेनिकल चेक्स, जिसमें रस्टिंग चेक की जाती है, नट बोल्ट्स, टाइटनिंग्स और जॉइंट इंस्पेक्ट होते हैं, माउंटिंग स्ट्रक्चर और ब्रैकेट्स का इंस्पेक्शन होता है और कंडक्ट पाइप्स भी चेक किए जाते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर टाइमली मेंटेनेंस और रिपेयर किया जा सके। उसके बाद रिमोट मॉनिटरिंग, जहां डेली पावर जनरेशन ट्रैक होती है ताकि अगर जनरेशन में कोई अनएक्सपेक्टेड ड्रॉप आए तो उसका रूट कॉज आइडेंटिफाई करके तुरंत फिक्स किया जा सके। एंड लास्ट, करेक्टिव मेंटेनेंस, जिसमें किसी भी फॉल्ट पर टाइमली रिपेयर या रिप्लेसमेंट होता है। इसलिए हमेशा अपनी सोलर कंपनी से पूछिए आपके प्रोडक्ट में कितने साल का मेंटेनेंस इंक्लूडेड है और मिनिमम कितने विजिट्स इंक्लूडेड है। अगर इसका जवाब क्लियर नहीं मिलता तो चांसेस है कि आपका सोलर सिस्टम कुछ ही टाइम में मेंटेनेंस ना होने की वजह से आधी या उससे भी कम बिजली बनाने लगे। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज की, और वो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूनिट्स। और इसे सुनकर आपको समझ आएगा कि कैसे फेक नंबर्स दिखाकर डील्स क्लोज की जाती है। कई सोलर वेंडर अक्सर आपको प्रॉमिस करेंगे कि सर 3 किलोवाट का सिस्टम लगवा लो, आपको ईयरली आराम से 4200 to 4350 यूनिट्स बना देगा, आपका बिल 0 हो जाएगा। और जैसे ही कोई आपको इतने एग्जैक्ट नंबर्स कॉन्फिडेंटली प्रॉमिस करे, थोड़ा रुकिए, क्योंकि ये नंबर्स गलत नहीं है लेकिन हर किसी के लिए सही भी नहीं है। सच यह है कि ये सिर्फ एक नेशनल एवरेज है
जिसे कई सोलर वेंडर हर कस्टमर पर अप्लाई कर देते हैं। तो फिर रियलिटी क्या है? आपके सोलर सिस्टम की जनरेशन स्टेट टू स्टेट और सिटी टू सिटी चेंज होती है। इसको सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप अहमदाबाद में 3 किलोवाट सिस्टम लगाते हो और आपका दोस्त दिल्ली में वही 3 किलोवाट सिस्टम लगाता है, तो दोनों के सिस्टम की जनरेशन में क्लियर डिफरेंस होगा। जैसे एक 3 किलोवाट का सिस्टम पहले साल में अहमदाबाद में लगभग 4550 यूनिट्स बिजली बनाएगा, वही दिल्ली में एक 3 किलोवाट का सिस्टम अप्रोक्सीमेटली 4000 यूनिट्स बिजली बनाएगा। और सिर्फ लोकेशन ही नहीं, जनरेशन और भी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि आपके एरिया में सनलाइट यानी कि सोलर इरेडिएशन कितना मिलेगा, आपका सिटी, वेदर कैसा है, पैनल टाइप क्या है, पैनल की एफिशिएंसी, शैडो या शेडिंग कैसी है, टेम्परेचर, पैनल का टिल्ट ओरिएंटेशन या एंगल क्या है, और डर्ट या डस्ट का एक्यूमुलेशन कैसा है। प्रॉब्लम तब होती है जब कई सोलर इंस्टॉलर्स इन सब फैक्टर्स को इग्नोर करके सिर्फ एक फिक्स नंबर प्रॉमिस कर देते हैं, और जब आपका सिस्टम उससे कम यूनिट्स बनाता है तो आप बस ये सोचते रह जाते हो कि मेरा सिस्टम एक्सपेक्टेड आउटपुट क्यों नहीं दे रहा। इसीलिए हमेशा अपनी सोलर कंपनी से पूछिए, क्या ये नंबर मेरे एग्जैक्ट लोकेशन के हिसाब से कैलकुलेटेड है या सिर्फ नेशनल एवरेज है। अब हम आते हैं सबसे बड़े सफेद झूठ पर, और वो ये है कि आपको एंड टू एंड सपोर्ट मिलेगा। ऐसे केसेस में सोलर कंपनीज अक्सर आपसे कहती है कि सर बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम आपको एंड टू एंड सर्विस देंगे और आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। लेकिन सच यह है कि छत पर पैनल्स इंस्टॉल करना सोलर सिस्टम लगवाने का सबसे आसान हिस्सा होता है। असली स्ट्रगल उससे पहले शुरू हो जाता है, सरकारी पेपर वर्क के रूप में, जिसमें शामिल होता है लोड सैंक्शनिंग, डिस्कॉम रजिस्ट्रेशन, नेट मीटर लगवाना और सब्सिडी क्लेम करना। और यहीं पर मैक्सिमम वेंडर्स फेल हो जाते हैं। पेमेंट लेने के बाद यह पूरा प्रोसेस अक्सर कस्टमर्स के कंधों पे छोड़ दिया जाता है। इसी प्रॉब्लम को समझते हुए सोलर स्क्वायर में एंड टू एंड सिर्फ एक प्रॉमिस नहीं है, यहाँ एक डेडिकेटेड इन हाउस टीम होती है जो आपका पूरा पेपर वर्क हैंडल करती है, शुरू से लेके एंड तक। फिर चाहे वो डिस्कॉम एप्लीकेशन हो, लोड सैंक्शनिंग हो, नेट मीटर टेस्टिंग हो या सब्सिडी प्रोसेस, आपको किसी भी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए हमेशा अपनी सोलर कंपनी से पूछिए, क्या आप नेट मीटरिंग और डिस्कॉम का पूरा काम अपनी इन हाउस टीम से करवाते हो, और क्या आपका वेंडर हर तरह की गारंटी और वारंटी की एंड टू एंड जिम्मेदारी लेगा या पैनल मैन्युफैक्चरर या इन्वर्टर कंपनी के ऊपर डाल देगा। अगर जवाब में क्लियर नहीं है तो तैयार रहिए अपना काम छोड़कर सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने के लिए। तो अगर इस पूरी वीडियो को समराइज करें तो ये वो 5 एस्पेक्ट्स है जहां पर ज्यादातर सोलर कंपनीज या तो पूरा सच नहीं बताती या फिर हाफ ट्रूथ दिखाकर डील क्लोज करती है। तो अब सवाल सिंपल है, क्या आप ऐसी कंपनी के साथ सोलर लगवाना चाहोगे जो आपसे कुछ भी नहीं छुपाती? अगर हाँ, तो आज ही सोलर स्क्वायर के साथ अपना फ्री सोलर कंसल्टेशन बुक कीजिए। ऑलरेडी हम पर 40,000 प्लस फैमिलीज ने अपना भरोसा जताया है। लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।